तो हेलो गाइस, प्रिंस नॉलेज 077 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एटम एंड मॉलिक्यूल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया था साइंटिस्ट ने, उन दो साइंटिस्ट के नाम बता दीजिए। तो सिंपल इसका आंसर है एंटोइन एल लिवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोइन एल लिवोजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मास पे किस तरह की थी। तो इसका आंसर है डाल्टन्स postulate that atoms can neither be created nor destroyed is a result of law of conservation of mass। मतलब डाल्टन ने बोला था जो एटम है उसको ना ही बनाया जा सकता है, उसको ना ही तोड़ा जा सकता है। इसी को डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन पोस्टुलेट दैट atoms combine in fixed ratio to form compound can explain the law of definite proportion। मतलब कि इसमें भी जो डाल्टन है उन्होंने बोला है कि एटम कॉम्बाइंड रेशियो में फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि नीचे 1:8 दिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें यही बोला गया कि एटम कॉम्बाइंड फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बाइन होते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। मतलब कि आपको वाटर के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन होता है 1 एंड ऑक्सीजन होता है 8। अगर हाइड्रोजन को हम 3 कर दे तो ऑक्सीजन कितना होगा, हमें सिंपली 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना 24। तो इसमें बस वही लिखा गया, सिंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio of 1:8 by mass, 3 ग्राम of hydrogen gas will react completely with 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस। बस इतना ही बोला गया है। फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, Why is not possible to see an atom with naked eyes। मतलब कि आप एटम को अपने नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते। तो इसका आंसर है एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, दे आर स्मॉल देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मतलब कि आप कुछ भी सोचो, आप कुछ भी उसके कंपेयर कर ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है एटम। रेडियस और एटम का जो रेडियस होता है उसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आइज। ठीक है, बस इतना आंसर है, आप लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये। सिक्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ 3 एटॉमिक मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि एलिमेंट के 3 एटॉमिक मोलिक्यूल का नाम बता दो। तो इसका नाम है ओजोन और इसको O के 3 में लिखते हैं। डिफाइन एटोमिसिटी, इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। आपको डिफाइन एटोमिसिटी का बताया है, तो आपको इसका भी आंसर लिख देना है। अब क्वेश्चन 8 है, राइट द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल। मतलब कि इन दोनों के एटोमिसिटी बताने हैं आपको। तो सल्फर का 8 होता है एंड फॉस्फोरस का 4 होता है। बस इतना आसान क्वेश्चन तो है यार। अब क्वेश्चन 9, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन H² एंड 2H। मतलब कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो देखो इसमें क्या क्या बोला गया है, H² रिप्रेजेंट 1 मोलिक्यूल ऑफ H²। मतलब कि जो उसका जो स्क्वायर है वो मोलिक्यूल से रिप्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन गैस, वेयर एज 2H प्रेजेंट 2 फ्री हाइड्रोजन एटम्स। मतलब कि अगर 2H होगा तो फ्री हाइड्रोजन एटम से प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही बताया गया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब। What is an ion? Give an example। बहुत easy यार क्वेश्चन है। The negative and positive charge particle are called ion। बस, और the example C1 माइनस Bn। और मैं पहले बता रहा हूँ माइनस ना पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ आगे की तरफ मत लगा देना। ठीक है, Cr माइनस Br माइनस, ये प्लस प्लस सब कुछ आ सकता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन 11, what are polyatomic ions? Give examples। The ions which consist of more than one atom are called polyatomic ions। मतलब कि आयन जो होते हैं एक एटम से ज़्यादा कॉन्सिस्ट आयन जो होते हैं उसको पोलीएटमिक आयंस कहते हैं। बस इतना आंसर है यार। एग्जाम्पल और पोलीएटॉमिक आयंस का भी दिया हुआ है। गिव 1 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि फर्स्ट का इसमें से एक वर्ड में आंसर देना है। पॉजिटिवली चार्ज आयन, मतलब हमने पहले पढ़ा था कि
आयन आयन कैसे होते हैं, वो मतलब जो उसमें पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं ना, बस उतना आंसर था। क्वेश्चन 13, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी आर 9, 10 एंड 13 respectively. Which of them will form a caton? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ A27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B28 एंड इतना 283। मतलब कि जैसे कि 9 है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। 9 जैसे कि इसमें पहला गया 7 एंड 2 कितना होता है 9, ठीक है। इसको बस 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था ये, और इसमें बस यही बताया गया आपको, बस 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से आगे नहीं होना चाहिए, बस आपको इतने में मिला के लिख देना है, आपको याद कर लेना है। 9 का होगा 27, 10 का होगा 28 एंड 13 का होगा 283। मैं इसके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बस इतना ही बोला गया, सी विल फॉर्म अ क्वेश्चन, बस इतना ही बोला गया। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन सेइंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो आंसर इसका, द स्टेटमेंट डज नॉट क्लैरिफाई वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। वी शुड से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें आपको बताना था कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, रोंग बोल रहा है, सही तो रोंग बोल रहा है, ठीक है। 1 इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये यहाँ पे, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसमें आंसर इसका यही दिया गया है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का इसका आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, इसका आंसर है केमिकल फॉर्मूला इज अ शॉर्ट hand way of representing a compound with the help of symbol of element participating to make that chemical, ठीक है। इसका आंसर भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको याद कर लेना है। देखो, कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल, हाँ ठीक है। चलो 16 में बढ़ते हैं। Dalton's atomic theory is constituted by the formula sucrose C12H22 and O12 justify the statement. Dalton's atomic theory states that atoms of different elements combine together in sample whole ratio in the formula of C12। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द होल नंबर, मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं वो कंबाइन होते हैं होल नंबर में, बट द रेशियो इज नॉट सिंपल, ठीक है। बस इतना आंसर आपको लिख देना है, याद कर लेना है, ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फर इज MsO। व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, तो MCl² हो जाएगा, बस इतना आंसर है। एन एलिमेंट ए हैज वैलेंसी +3 वाइल बी वैलेंसी -2, तो गिव कंपाउंड फॉर्मूला ए का मतलब कि आपको पता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ए के पास +3 है और बी के पास -2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए के पास -2 आ जाएगा एंड बी के +3 आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस कभी शो नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा A² B³। बस इतना फॉर्मूला हो जाएगा, इतना ईजी तो है, बस आपको इतना लिख देना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको याद रख लेना है। एंड अब क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X is 3, write the chemical formula of its oxide। अच्छा, ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, O का क्यूब होता है, ठीक है, O3 होता है, और यहाँ पे और X का क्यूब बताया है। तो अगर यहाँ पे अब मैं बताता हूँ X² है, तो यहाँ पे O का जो क्यूब है वो इधर चल जाएगा, और O का 3 जो इधर चल जाएगा, तो X² हो जाएगा और ये O³ हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आंसर है, आपको बस ये याद कर लेना, याद करने वाली चीज़ें हैं, जो अच्छा है तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन 20, हाउ मैनी टाइम्स heavier is 1 atom of carbon than 1 atom of oxygen। अच्छा, नीचे है ना, हाँ मैं वही कंफ्यूज हो गया था। हैवियर इज 1, ठीक है। आपको इसने बोला है कार्बन और ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो देखो कार्बन का होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16U, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना है आपको लिख के कि 1 एटम ऑफ कार्बन
वन मेटाफोर, बस इतना आपको याद कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, सब्सक्राइब।